HCV, अरे लो बातें नहीं करनी, रफ्तार पकड़ते 50, 51, 52, 53, काम कराए 55 तक कोई दिक्कत, 56, 57, 57, अरे वानी 57, 58, काम कराए 58, 59, 59, अरे आवाज नहीं आ रही 59, 60, 61, 61, सुने 61 डाउट लाइक सवाल भी और पूछा भी जाता है हमेशा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। एक्चुअली इसमें बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है, बाकी है नॉर्मल। एक बात बता दूंगा, तुम्हारे सारे पार्ट धीरे धीरे अपने आप हो जाएंगे। Suppose the particle of the previous problem has a mass m and a speed v before the collision and it sticks to the rod after the collision. The rod has a mass m. Find the velocity of the center of mass c of the system constituting the rod plus the particle. पहली बात, पार्टिकल उससे चिपक जाता है, किससे? रॉड से। अगर रॉड से पार्टिकल चिपक जाएगा तो अपन एक बात तो बिल्कुल अच्छी समझ में आ गई कि अगर रॉड का मास अपना m था, अपने जो पार्टिकल का मास m ये v रफ्तार से आ रहा था, तो मैं बाद में ये बात समझ में आई कि रॉड जो टकराएगी भी और घूमेगी, चलो तो एक अलग बात है। मान लो इसकी रफ्तार हो गई v, क्या हो गई? v। किसकी v हो गई? रॉड प्लस पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास की। कंफ्यूज में तो ना चिपक गया तो उसने क्या बोला, ध्यान समझना। अब देखना उसने, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास c ऑफ द सिस्टम कंसिडर रॉड प्लस ऑफ द पार्टिकल। क्या है, हम तो ये मान लेते हैं कि रॉड प्लस इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं यहीं पे, इस जगह पे। अच्छा, और दूरी इसके सेंटर से कितनी है वो भी मैं आपको पता पड़ जाएगी। क्यों? देख, यहाँ पे मास m है, यहाँ पे बड़ा m है, ये दूरी l, लेंथ कितनी दी है? l नहीं, लेंथ कितनी दी है? l, तो ये दूरी हो गई l/2। कितनी हो गई? तो ये दूरी कितनी हुई यहाँ से लेकर यहाँ तक? m l/2 बाई m प्लस n। और ये दूरी कितनी? कैपिटल M l/2 बाई m प्लस m। अरे नहीं आया। पहली बात ये सेंटर ऑफ मास है, ये रफ्तार है v। जाहिर सी बात है मोमेंटम कंजर्व में तो लिखा जाएगा mv इक्वल्स टू m प्लस m इंटू v। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ये v वाला इनिशियल है, इसे v डैश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? v डैश, या vc मान लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। सो vc इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। पहले था यस और नो। सो फर्स्ट पार्ट इज सॉल्व्ड। Now the B part, find the velocity of the particle with respect to c before the collision. उसने क्या बोला? Find out the velocity of the particle with respect to c before the collision. आप समझ रहे हो उसने क्या बोला है? c क्या है? सेंटर मास इतनी रफ्तार से। वो बोल रहा है कि अगर आप एक कार खरीद लो जो इस रफ्तार से चल रही हो, उस कार में बैठकर अगर तू इसको पहले देखता, अब उसने एक नया रेफरेंस फ्रेम लिया, जो ऐसे समझ ले एक चीटा बनके तू एक कार में बैठा हुआ है जिसकी रफ्तार कितनी है? vc। उसके रिस्पेक्ट में वो पूछ रहा है। सो इसके रिस्पेक्ट में इसकी रफ्तार कितनी है? v माइनस vc। अरे कितनी है? v माइनस, आंसर आ गया। अरे भाई साहब नहीं आया। अब उसने जो vc पूछा है, यानी कि तू एक कार ले ले जो कि सेंटर ऑफ मास की रफ्तार से चल रही है, कितने से? उसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। वो उसने क्या पूछा बी पार्ट में, ध्यान से समझना। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू c। कहां गया? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू c बिफोर द कोलिजन। पर c कौन सा फ्रेम है? बाद वाला, ये कार। अरे भाई साहब, उसके रिस्पेक्ट में जो बॉल टकराई उसकी पहले रफ्तार क्या थी? तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी रफ्तार कितनी होगी? v माइनस vc। v माइनस vc कर दे, vc की वैल्यू mv बाई m प्लस m। v माइनस vc कर दे, आंसर आ गया। अरे भाई साहब, मुझे लगा तो मैं आया नहीं आया। सी पार्ट देख, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द रॉड विद रिस्पेक्ट टू द c बिफोर द कोलिजन। रॉड शुरुआत में कैसे थी? रेस्ट में। तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी रफ्तार क्या होगी? माइनस vc। अरे क्या होगी? क्या होगी? सी पार्ट का आंसर आ गया। अरे कभी तो हाँ ना बोलिया। डी पार्ट, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एंड ऑफ द रॉड अबाउट द सेंटर ऑफ मास c बिफोर द कोलिजन। ओहो, यहां पे आपको पर एंगुलर मोमेंटम इसका चाहिए तो लिखा जाएगा mv या mv माइनस vc। यहां पर बैठ के देखो तो इसकी रफ्तार कितनी है? mv माइनस इंटू ये दूरी। अरे यार, एंगुलर मोमेंटम mr क्रॉस v होता है ना? क्या होता है यार? मुझे लगा तुम्हें आया नहीं आया। तो अगर यहां पर बैठकर नहीं आया, इस बॉल को देखूंगा तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? m इंटू v माइनस इंटू ये दूरी इंटू ये दूरी। 61, 62, 62, 62, 63, मैं पूरा था, सुन लें। सबने काम तो करा है ना? yes, sir. 63 सुन। Two small balls A and B each of mass m are joined rigidly to the ends of a light rod of length L. Figure 10E10. The system translates on a frictionless horizontal surface with a velocity v0 in a direction perpendicular to the rod. बहुत बढ़िया साहब। A particle P of mass m kept at rest on the surface sticks to the ball A
as the ball collides with it. Find the linear speed of the balls A and B after the collision. The velocity of the center of mass of the system A plus B. पहली बात, जो रॉड है, क्या है? रॉड. उसने बोला कि रॉड जो है वो परपेंडिकुलर में फोर्स नहीं लगा सकती. मान लो कि इसका मास m है, इसका मास भी m है, और ये दोनों v0 से चल रहे हैं. कितने चल रहे हैं? ऐसे बोल रहे हैं ना. A particle of mass m kept at rest on the surface sticks to the ball A. यहां पे मास m और रखा हुआ है. अच्छा, उसने क्या बोला? The light rod will exert a force on the ball B along its length, only along its length. मतलब हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स लगने वाला नहीं. क्या ये तो पता है, ओरली भी हो जाएगा, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं. मैं आपको सिंपली बताता हूँ. ये टकराया, क्या कंसेप्ट है हॉरिजॉन्टल में? क्या सेंटर मास यहाँ कहीं आ जाएगा, ये दूरी हो जाएगी L/3, वो कितनी हो जाएगी? ये कैसे आया डायरेक्ट बताओ पहले. अरे कैसे आया है बताओ ना. ये m, ये 2m, कोई बुराई. तो भाई साहब mv0 प्लस mv0 यानी कि 2mv0 इक्वल्स टू 3mv डैश या vc. पहले तो यस और नो. तो vc की रफ्तार आ गई. अभी एग्जिट बॉडी बन गई. अभी क्या बन गई है ना? नहीं, मैंने कुछ गड़बड़ करा क्या? नहीं, सब सही है. अरे सही तो कर रहा हूं. इसकी रफ्तार आ गई. इसके अबाउट या तो एंगुलर मोमेंटम लो या देखो. तो इसने बोला इसमें फोर्स नहीं लग सकता. अगर तू बहुत ध्यान से देखे तो तेरे को बात समझ में आएगी. ये mv0, अगर ये रॉड सिर्फ इसमें अलोंग द लेंथ ही फोर्स लगा सकती है, तो इसका भी हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कंजर्व्ड है. कंफ्यूज हो गया तू भाई? इन दोनों का भी क्या कंजर्व्ड है? सर मैं सही बोल रहा हूं यार. इसका और इसका हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कंजर्व्ड है. व्हाई? क्योंकि इसका फोर्स जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर कोलिजन, इसमें सिर्फ वर्टिकल में फोर्स लग रहा है. हाँ मैं सही बोल रहा हूँ बिल्कुल सब कुछ. तो mv0 इक्वल्स टू 2mv डैश. 2mv डैश. तो इसकी रफ्तार आ गई v0/2. कितनी आ गई? v0/2. और जैसे ही झटका लगा, इसमें तो वर्टिकल में फोर्स लगा, तो हॉरिजॉन्टल में इसकी रफ्तार में कोई चेंज. तो इसकी रफ्तार है v0/2. उसी कितनी है? कितनी है? तो इनकी ओमेगा कितनी हो गई? v0 माइनस v0/2/L, मतलब v0/2L. अरे रिजिड बॉडी बन गई ना. टकराने के बाद जो मुझे समझ आया उसके हिसाब से क्या हो गया? ये तो हो गया 2m. इसकी रफ्तार हो गई v0/2, और इसकी रफ्तार में जस्ट टकराने के बाद चेंज नहीं है. क्यों? क्योंकि रॉड से परपेंडिकुलर में फोर्स लगाती है. हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स ऐसा सवाल में दिया हुआ है. ऐसा सवाल में तो लॉजिकल बात है. फिर तो बचा क्या? ये v0/2, ये v0. तो v0 माइनस v0 ओमेगा क्या होता है? किसी भी एक पॉइंट पे बैठ के दूसरे पॉइंट की परपेंडिकुलर रिलेटिव रफ्तार लिख लो. तो v परपेंडिकुलर रिलेटिव क्या हुआ? v0/2L, सॉरी v0/2L. तो ओमेगा क्या? ओमेगा के तो जो भी पूछे बता दो. फिर बचा क्या? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया. अरे आया कि नहीं आया? 63 हो गया. 64 का बी पार्ट नहीं यार, ये बताने लायक नहीं है. ये खुद करें प्लीज. 64 का बी पार्ट खुद करें, मेरी जरूरत नहीं है. 65 66 डर तो नहीं लगा? क्या एनर्जी कंजर्व कर सकते हो? जब नीचे गिरेगा तो बेसिकली जब वो mgh होगा, वो तीन चीजों में जाएगा. पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, अपने स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, और क्या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क. बोलो हो गया सबसे? तो mgh इक्वल टू हाफ k स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर. नहीं आया. और ओमेगा इक्वल टू v/r. हो गया सबसे? 67. अरे काम करा है. HCR में अच्छी वैसे रोटेशन की सारे कॉन्सेप्ट पूरे करा देती है वो ढंग से. लाइटली मत लेना. जिसे नहीं करी वो भी करे. मैं प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे. रिक्वेस्ट कैसा लेकर के आना, मुंह तोड़ दूंगा नहीं तो. 67 68. आंसर सही है बेटा, गलत गलत कुछ नहीं. ऐसे HCR में आंसर इक्के दुक्के ही गलत है, कोई गलत नहीं है इसमें. मीटरिस्टिक वेइंग, तो जो 40 ग्राम is pointed upper end in such a way that it can freely rotate in a vertical plane through its this end. A particle of mass 100 grams is attached to the upper end of the stick through a light string of length 1 meter. Initially the rod is kept vertically and the string horizontal. When the system is released from rest, the particle collides with the lower end of the stick and sticks there. Find the maximum angle through which the sticks will rise. मैं आपको फंडा बताता हूँ, करना आपको ही, और आंसर सही है, समझ लो अच्छे से. 1 मीटर है ना सब कुछ. इसका मास वास दिया हुआ, छोड़ो. ऐसे आगे टकराएगी, जब मैं टकराने वाले की भूल जाओ इसे. √2gh रफ्तार होगी. क्या होगी? अब रॉड पे बॉल टकराने वाले सवाल कराए थे नहीं कराए? ये वही सवाल है. क्या कंजर्व रहता है? तो करो ना. इसमें दिक्कत क्या आ रही है? आगे चिपक ली बॉल, तो समझ. पहले तो जब बॉल टकराएगी, बॉल का मास दिया हुआ है,
जब अपन इसको ऐसे छोड़ देंगे तो नीचे आएगी तो रफ्तार क्या होगी? √2gh। अरे क्या होगी? इसमें तो कोई शक वाली बात। तो तेरे पास v निकला है, बोल निकला कि नहीं निकला? इस वाले केस में v हो गया √2gh। अब ये रॉड है, अगर रॉड अगर ये है तो जाहिर सी बात है क्या कंजर्व करना सिखाएगा? एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि इसमें चिपक जाता है, क्योंकि इसमें तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर, तो उसमें बच्चा क्या ध्यान दे कैसे? ध्यान समझना जो कह रहा हूं। पहली बात, क्या तू ओमेगा निकाल सकता है? √2gh आ गया, इसके बाद करो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। क्या करो? क्या ओमेगा निकाल सकते हो? ओमेगा निकल गया, यहाँ पे मास आ गया, अब तुम ही करोगे पूरा। उसके बाद क्या कंजर्व करोगे? एनर्जी। क्या कंजर्व करोगे? ये कितना ऊपर जाएगा देखो, इसमें 2, अगर ये थीटा ऊपर गया तो एक तो इसका जो सेंटर ऑफ मास ऊपर जाएगा, वो देख, ये है L/2 तो ये है L/2, ये L/2 तो ये L/2 cos थीटा, तो सेंटर मास ऊपर जाएगा L/2 1 माइनस cos थीटा। पर इस वाले मास का सेंटर मास ऊपर जाएगा L1 माइनस cos थीटा। रॉड का कंफ्यूज हो गया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई में सिर्फ रॉड का कि मास का भी? तो ml स्क्वायर बाय 12, ml स्क्वायर बाई प्लस मास ऑफ द बॉल इनटू L स्क्वायर। मुझे लगा तुम्हें आया। फिर जब एनर्जी कंजर्व करोगे तो ये वाला सेंटर मास ऊपर आएगा L/2 1 माइनस cos थीटा, जबकि जो चिपका हुआ है उसका कितना आएगा? L1 माइनस cos थीटा। तो मास ऑफ पार्टिकल इनटू L1 माइनस cos थीटा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी। मास ऑफ रॉड इनटू L/2 1 माइनस cos थीटा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। दैट इज इक्वल टू, पूरा सॉल्व करूं? प्रोसीजर समझ आया? आया नहीं आया? अब सॉल्व कौन करेगा? पक्की बात? अरे सोच लो, उतार प्रोसीजर, उतार ले, खुद करना, आंसर आएगा बिल्कुल परफेक्ट, और आंसर भी सही है, कोई गलती नहीं है। 68 हो गया, 69 याद कर, मैंने ऐसी बात बताई थी, DM इंटू ए नेट। तू भूल गया यार, तुमने एक तो काम नहीं कराया यार। कितने लोगों ने ईमानदारी से काम कराया? मतलब 69 हुआ कि नहीं हुआ? याद करो, पार्टिकल जब घूमता है, चलो मैं बता देता हूं। A uniform rod pivotates its upper end, hangs vertically in a displaced through an angle of 60 degree and then release. Find the magnitude of the force acting on the particle. हमने 60 डिग्री से रॉड छोड़ी, कहां से? ऐसे समझना, हिंट दे रहा हूं सर। हमने 60 डिग्री से रॉड छोड़ी, ये लो 60 डिग्री से, 60 डिग्री से रॉड छोड़ी, और हम एक मास है जो DM। पहली बात, इस पे नेट फोर्स कितना है पूछा जा रहा है, ये बात तो क्लियर है कि F net इक्वल टू DM इंटू ए नेट। DM इंटू, इसका मतलब मुझे ए नेट निकालना है। क्या निकालना है? ए नेट जब निकालोगे तो उसके दो एक्सेलरेशन है, AR और AT। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। AT लिखा जाएगा अल्फा L और AR लिखा जाएगा ओमेगा स्क्वायर L। बोल यस और नो। अब मेरी बात ध्यान सुनो, पता तू ओमेगा कहां से निकालेगा? एनर्जी कंजर्वेशन। ओमेगा कहां से निकालेगा? और तू अल्फा कहां से निकालेगा? टॉर्क। किससे? अब खुद करना। अरे टॉर्क और एनर्जी कंजर्वेशन सब सिखाया है ना? यस और नो? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। उसने बोला देख, DM पार्टिकल है जो उसमें बिल्कुल एंड पे चिपका हुआ है, बताओ उस पर कितना फोर्स होगा? उस पर फोर्स होगा DM इंटू ए नेट। क्या होगा भाई? मास इंटू एक्सेलरेशन ही तो होता है, उसका मास मान लिया DM और ए नेट। और ए नेट एक्सेलरेशन क्या होता है? क्या नेट एक्सेलरेशन इज अ समेशन ऑफ ए रेडियल और ए टेंजेंशियल? ए रेडियल, ए टेंजेंशियल होता है अल्फा L। क्या होता है? और ए रेडियल होता है ओमेगा स्क्वायर L। ओमेगा लाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन से, अल्फा लाएंगे टॉर्क से। सवाल बड़ा है, लंबा है, अच्छा है, पर आपको कराया जा चुका है। फिर आता है जो मैं बोला क्या चमका? मैं थोड़ा तेज तो नहीं करा रहा? क्या समझ आ रहा है? एकदम जिसने काम करा हुआ जरूर समझ आएगा। हाँ ना बोल भाई। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आएगा। वाह, जब मैं उसके लिए मेरा इश्क 69 हो गया, 70, 71 काम कराए, 72, 72, अरे 72, 73। ये प्योर लेंगे सवालों में डर तो नहीं लगा? एकदम कॉन्फिडेंस आ गया है। शाबाश। 73, 74, अरे आवाज नहीं, 74, अरे पक्का, अरे 75, अरे 75, अरे सोच लो, अरे काम कराए। 76. A hollow sphere is released from the top of an inclined plane of inclination theta. What should be the minimum coefficient of friction between the sphere and the plane to prevent sliding? Find the kinetic energy of the ball as it moves down through a length L on the incline. If the friction coefficient is half the value calculated in part A. इसका शायद म्यू tan थीटा आता है। tan थीटा आता है, क्या आता है 76 का? वो भाई 2/5 tan थीटा। तो सिंपल ए पार्ट हुआ नहीं हुआ, इतना फ्रिक्शन चाहिए, पर म्यू का आधा कर दिया। तो जाहिर सी बात है, कौन सी बात है कि अब स्लिपिंग होगी।
स्लिपिंग होगी तो ओमेगा बराबर वी बाई आर नहीं होगा और अल्फा बराबर ए बाई आर भी, तो बहुत आसान हो गया सवाल। एम जी साइन थीटा और पीछे लगेगा म्यू एम जी कॉस थीटा। म्यू की वैल्यू दी हुई 2/5 की जगह 1/5 tan थीटा, तो होगा म्यू एम जी कॉस थीटा और म्यू की जगह क्या हो गया, अरे म्यू पहले पार्ट में 2/5 tan थीटा आया ना, तो 1/5 tan थीटा, tan जगह sin थीटा बाई cos थीटा, यानी कि आ गया mg sin थीटा बाई 5। तो नेट फोर्स नीचे की तरफ आ गया, तो नीचे एक्सेलरेशन आ गया और घुमाने वाला mg sin थीटा ही है, तो अल्फा आ गया तो ओमेगा आ गया। क्या पूछा, बता दो जो भी पूछा है। पर अब अल्फा बराबर a बाई आर क्यों नहीं होगा, पर जाहिर सी बात एक तेरे को फोर्स भी पता पड़ेगा, mg sin थीटा माइनस mg sin थीटा बाई 5, क्या 4mg sin थीटा बाई 5, मतलब एक्सेलरेशन आया 4g बाई 5, नहीं 4g sin थीटा बाई 5, अरे नहीं आया, एक्सेलरेशन आ गया इधर और अल्फा किससे आएगा, mg sin थीटा बाई 5 into r equals to i अल्फा into r equals to, पर अब अल्फा equals to a बाई r, क्योंकि स्लिपिंग है, क्योंकि अरे भाई साहब आवाज नहीं है, हाँ ना बोल, और मैं पे करूं, समझ आ गया एकदम पक्का, शाबाश। कौन सा सवाल था ये, 76, शाबाश। 77, अबे तुम्हारी शक्ल में पता ही नहीं पड़ता क्या करो, हुआ नहीं हुआ बोलो तो सही। 77 सोच लो, काम कराए ढंग से, ईमानदारी से। 77, 78 सोच लो, 78 में कोई बुराई, अरे हाँ ना तो बोलो। 79 का कौन सा पार्ट बोलो, मैं पूरा आपको प्रोसीजर बताता हूँ, है ना, फिर ट्राई करना, सब होगा। फिगर 10E15 प्रोसीजर बताता हूँ, प्रोसीजर तो हमें भी आता है, सॉल्व भी तो नहीं हो रहा था, ऐसा तो नहीं है, हो जाएगा, टेंशन मतलब सब कुछ सही बता रहा हूँ उसमें। फिगर 10E15 shows a small spherical ball of mass m rolling down the loop track. The ball is released on the linear portion at a height h from the lowest point. The circular part shown has a radius r. बहुत बढ़िया साहब। Find the kinetic energy of the ball when it is at an angle theta where the radius makes angle theta with the horizontal. पहला था क्या, पहला पार्ट हो गया, क्या इसमें फ्रिक्शन लगेगा, हाँ फ्रिक्शन वाला ही सवाल है ना, रोल कर रहा है ना, हाँ रोलिंग डाउन का मतलब फ्रिक्शन है। अच्छा स्टैटिक काइनेटिक, उसका बंडल, तो उसको बंडल कंसीडर करने की जरूरत, तू ध्यान से, तो अपन जब ए पर पहुंचेंगे, ओरली देखना, जब अपन ए पर पहुंचेंगे तो अपन कितनी हाइट गिर चुके होंगे, h माइनस आर साइन थीटा, देख कितनी हाइट गिर जाओगे, h माइनस आर साइन थीटा, तो mg h माइनस आर साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। नहीं आया, और क्या है, स्फेरिकल बॉल सॉलिड लेंगे, कैसे लेंगे, सॉलिड लेके आंसर आ रहा होगा, अगर कुछ नहीं बोला हो तो क्या मानना होता है, तो सॉलिड मान लो, तो ओमेगा को लिख लेना v बाई आर, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में आएगा 2/5 mr स्क्वायर, क्या पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा, पक्की बात, तो ओमेगा और भी निकल आया, शाबाश। फाइंड द रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर व्हेन द बॉल इज एट ए। अब लॉजिकल बात है, रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करी जा रही है इस वाले पॉइंट पर, ऐसे कुछ तो है, आप यहां पे कहीं पे हो कुछ, तो आप अगर ऐसे v से चल रहे हो और ओमेगा से घूम रहे हो, जाहिर से प्योर रोल कर रहे हो, तो जो अल्फा है वो अल्फा इक्वल्स टू a बाई आर है, a कौन सा, टेंजेंशियल, करेक्ट। ये जो बॉल है मान लो ये ऐसे ओमेगा से घूम रही है, ऐसे v से जा रही है, नहीं ऐसे घूम रही है ओमेगा से, है बोलो भैया। अगर आप बहुत ध्यान समझो तो इस इंस्टेंट पर इस पर इधर एक लग रहा है नॉर्मल, बोलो क्लियर, एक इधर इस पे लग रहा है mg, देखना कोई फोर्स छोड़ो तो नहीं, और चूंकि ये ऐसे घूम रहा है, क्या mg का एक कंपोनेंट इसको इधर ला रहा है, तो a टेंजेंशियल पीछे की तरफ होगा कि नहीं होगा, भाई अगर आप ध्यान देखो तो इसको mg ऐसे कह रहा है, तो इसकी स्पीड घट रही है बढ़ रही है, तो a टेंजेंशियल तो ऐसे हुआ ना, यार नहीं हुआ यार, तो a टेंजेंशियल ऐसे हुआ। अब सोच अगर a ऐसे है तो लॉजिकल है कि अल्फा ऐसे होना है, अरे a स्पीड घट रही है बढ़ रही है, a ऐसे है ना, तो अल्फा कैसे है, क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है, इसे अल्फा बराबर a बाई आर है, अल्फा बराबर, तो सोच के देख अगर a ऐसे है तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन जो कनेक्ट में पॉइंट है उसका एक्सेलरेशन 0 होना, तो जाहिर सी बात है, लॉजिकल बात है कि आपका अल्फा ऐसा होना चाहिए,
इसका मतलब फ्रिक्शन ऐसा होना चाहिए। तो जो मेरी बात समझ नहीं आई फिर से सुन। ऐसे ना बॉल ऐसे जा रही है, पर जब ऐसे जा रही है तो उसकी रफ्तार घट रही है। उसकी रफ्तार क्योंकि उसकी रफ्तार घट रही है, क्यों? क्योंकि mg के कंपोनेंट की वजह से। तो क्या a स्पीड कौन करता है? ए टेंजेंशियल, ए रेडियल। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो लॉजिकल बात, तो ऐसे ए। अब जैसे ए ऐसा है क्योंकि अल्फा बराबर a बाई आर होना है। ये ऐसा इसलिए होता है कि प्योर रोलिंग होती है तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उसका टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन 0 होना चाहिए। अगर अपन बहुत ध्यान दें तो आपकी बॉल अगर ऐसे घूम रही है, उसका ए एक्सेलेरेशन अगर ऐसे है तो जाहिर सी बात है अल्फा ऐसे लाना पड़ेगा, तभी तो अल्फा आर आगे आएगा और ए पीछे आएगा, तभी तो ये दोनों मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। तो अगर ऐसे लाना है अल्फा को तो फ्रिक्शन कहां लगना चाहिए? ऊपर। कहां लगना चाहिए? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। याद करने एक सवाल भी कराया था जिसमें अपन जेई का एक सवाल था जिसमें फ्रिक्शन लेस थी और एक प्योर रोलिंग वाली थी। याद है फ्रिक्शन वाली ऊपर गई थी क्योंकि फ्रिक्शन सपोर्ट कर रहा था। ये वैसी बात है। खैर अब बिल्कुल आपको इक्वेशन लिखनी है, ध्यान से देखो। तो ये एंगल कितना दिया हुआ है? थीटा शायद ये दिया है। कौन सा दिया है? ओरिजिनल से दिया नहीं, ये वाला थीटा है। बोलो क्लियर। ये वाला थीटा है जो 90 माइनस थीटा, ये भी थीटा यानी कि ये थीटा यानी कि इधर आया mg cos थीटा और उधर है फ्रिक्शन और इधर a। तो टेंजेंशियल में इक्वेशन लिखी जाएगी mg cos थीटा माइनस f माइनस बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। क्या मैंने बिल्कुल सही लिखा है? वेयर a इज द a टेंजेंशियल, वेयर a इज द एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन टॉर्क की f इनटू r, f इनटू अगर इसका रेडियस छोटा ले लो, किसका आ रहा है? f इंटू आर इक्वल्स टू आई अल्फा। आई अल्फा का मतलब 2/5 mr स्क्वायर इंटू अल्फा और अल्फा की वैल्यू at बाई आर। ये आर सब तरफ से कट जाएगा। अरे मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। एक इक्वेशन आ गई, एक आ गई, एक और ऐसे लिख सकते हैं, इधर n इधर mg, इधर आएगा m v स्क्वायर बाई आर। अब आर कौन सा? बड़ा छोटा? बड़ा छोटा। तो लिखना n प्लस mg साइन थीटा n प्लस इक्वल्स टू mv स्क्वायर। मेरे साथ तो छोटे आर को उन्होंने नेगलेक्ट करा हुआ है शायद, ये ले रखा है। आंसर में आ रहा है क्या? छोटा आर आ रहा है क्या? स्मॉल आर देखो, शायद नेगलेक्ट करा हुआ है इन्होंने, नेगलेक्ट करा हुआ है इन्होंने। इसके अगले सवाल में कहीं कंसीडर करा है इन्होंने। अरे वो तेरी बात सही है कि आर माइनस आर आना चाहिए, पर इन्होंने उसको कंसीडर नहीं करा है। उन्होंने बोला नहीं, इससे मेरे साथ छोटा दिया ही नहीं शायद इस सवाल में, तो उन्होंने कंसीडर नहीं करा है। बाकी तो गलत नहीं बोल रहा। अरे हाँ ना बोले यार, पर इसके अगले सवाल में या किसी सवाल में उन्होंने कंसीडर कराया हुआ है तो कर लेंगे, अलग बात है। हाँ इससे पहले वाले में कराया हुआ। पहले तो जो मैं बोला क्या चमका? यार मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। 110%। हाँ भाई कौन सा था ये? 79। शाबाश। 80 अरे बचावानी 80 पक्की बात। सोच लो, सबकी आवाज नहीं आ रही है। परसों ने 12th का एक बैच काम नहीं करके आया था, 2 दिन तक क्लास नहीं हुई। 80 81 82 अरे सोच लो। अरे काम कराए। अरे घूम के आए हो? अभी दिवाली में घूम के तो आए। $83 84 ये हुए होंगे सब सवाल, ये सब वो वाले एंगुलर मोमेंटम वाले हुए कि नहीं हुए? 84 85 86 अरे पक्का? एक बार और ढंग से एक्सरसाइज करना, जिन्होंने नहीं करी आपस में डाउट करना। एक सवाल क्लियर होना। मुझे पता है फिर भी 2-4 टकरे होंगे सब लोगों के इधर उधर, वो ढंग से क्लियर करना आपस में। अच्छी वर्मा। कल मिलते हैं, अगले टर्म मिलते हैं एक्सरसाइज 1 के साथ। एक्सरसाइज 1 करेंगे।